नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। आपको बताते चले खबर औरैया जिले से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर संविदा कर्मी हर्ष मिश्रा घर से दिल्ली के बाद कहां गए ये पता नहीं चला है। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में शिकार हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई है। परिवार में कोहराम मच गया है। हर्ष के पिता ने बताया है कि हर्ष पिछले 2 दिन पहले दफ्तर के काम से दिल्ली जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन उत्तरकाशी में सड़क हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले कि पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हर्ष की शादी तकरीबन पिछले 4 साल पहले हुई थी, जिसकी 1-2 साल की बेटी भी है। परिवारजन मृतक का शव लेकर यहाँ पर आपको बताते चले कि रोते हुए नजर आए हैं। मृतक के परिवार में 3 भाई थे, जिसमें हर्ष बीच के नंबर का था। वो हमसे तो यही कह के बता तो रहे हम कि वो लेखपाल के साथ गया है। लेखपाल एक बाबू है और लेखपाल है, या 3-4 जने जो गए थे। हमसे ये बताया था। हमने पूछा था उस लड़के से कि तुम कहाँ जा रहे, कि हम दिल्ली जा रहे। हमने को जा रहा कि हम 3-4 जने जा रहे। तो हमने कि लेखपाल जा रहे कि हाँ। तो हमने कि तुम क्या करने जा रहे, कि उन्हीं के साथ हमें जाना है। वो हमसे कह रहे अब हमारे साथ चलो। और आजमगढ़ में आशा बहु कल्याण समिति के बैनर तले आशा बहुओं व संगिनियों ने धरना प्रदर्शन किया है, नारेबाजी भी की है। समिति के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि आशा बहुओं संगिनियों का मानदेय पिछले 3 महीने से नहीं मिला है और इसके अलावा अन्य पेमेंट भी नहीं मिला है। विभागीय अधिकारियों लगातार शोषण व वसूली कर रहे हैं। शिकायत करने पर धमकी भी दे रहे हैं। चेतावनी दी है कि उन्हें आज न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हैं कि 3 महीना से हमारी आशा और आशा संगिनियों का मानदेय रुका हुआ है, जिसमें 1,750 का पेमेंट होता है, वो भी नहीं जा रहा है। और 1,1250 का पेमेंट होता है हमारी संगिनियों का। उस पैसे को काट के हर CSC PSC से भेजा जाता है, लेकिन वो 3 महीने से नहीं मिल रहा है। और एक मांग है मार्टिनगंज BCPM अनीता चौरसिया की कि वो आशाओं से धन वसूली कर रही हैं। 5,000 खाते में भेज के 2,000 लेना, हर वाउचर पे 500-300 लेना, जिसका ऑडियो क्लिप हम लोगों के पास है। लेकिन इन सब शिकायत को करने के बाद भी BCPM अनीता चौरसिया ने खुद कहा है कि मेरी जांच कौन करेगा। मैं CMO और DIO संजय को तो खुद महीने का पैसा। और अगली खबर बरेली से सामने निकल कर आ रही है, जहां विकास भवन के सभागार जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने बैठक आयोजित की है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं सांसद संतोष गंगवार और महापौर उमेश गौतम। जहां उन्होंने आपको बताते चले कि सभागार को संबोधित करते हुए बरेली में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी है और अब तक बरेली कितना विकास के पथ पर आगे बढ़ चुका है, इसके बारे में विस्तार से बताया है। वहीं सांसद संतोष गंगवार ने कहा है कि बरेली में विकास तेजी से बढ़ रहा है और आज यह जो बैठक आयोजित की गई है, इसमें सभी को जानकारी दी गई थी और अब चर्चा इस पर भी हुई है कि जो विकास से अच्छी होती हुई चीजें हैं उनको तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और बिजनौर में हत्या से हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि दिन दहाड़े बैल कोहलू व्यापारी की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यहां पर आपको बताते चले गिरफ्तारी कर ली है। वहीं थाना कोतवाली शहर बिजनौर के भोगनवाला इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर व्यापारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली खबर बुलंदशहर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बजरंग दल कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच पिटाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए बजरंग दल कार्यकर्ता झगड़े में आई। यहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और झगड़े में आई बजरंग दल कार्यकर्ताओं को चोट, आपस में झगड़ा हो गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताते चले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग दल कार्यकर्ता और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई है। और बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बताते चले कि बाइक सवार छात्रों को मारी है टक्कर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर बाइक से घर जा रहे थे छात्र, जिसके बाद तेज रफ्तार से गलत दिशा में आ रही थी कार, और कार ने यहां पर बाइक सवार छात्रों को टक्कर मार दी है। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों छात्रों को गंभीर हालत में देखते हुए उपचार के लिए हायर सेंटर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। सिकंदराबाद के गांव भोखेड़ा गेट के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दो छात्रों को कार ने टक्कर मार दी है, जिसमें दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों छात्रों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुआ है गैंगवार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के रोहिणी गेट में गैंगवार हो गया है। नामी बदमाश जितेंद्र गोगी को कई गोलियां मारी गई हैं। वकील के ड्रेस में आए थे दो बदमाश। पिछले साल पुलिस ने गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार। गिरफ्तारी के समय था 8 लाख का इनाम। वहीं आपको बताते चले कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की है, और जिसमें यहां पर आपको बताते चले कि गैंगवार हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हुआ है। नामी बदमाश जितेंद्र गोगी को कई गोलियां लगी हैं, कई गोलियां मारी गई हैं। वकील के ड्रेस में हमलावर आए थे, जिसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दिल्ली के कोर्ट का है, रोहिणी का। और अगली खबर देवरिया जिले से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर साइबर सेल को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी है जब जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब या चोरी किए गए 74 आदाद मोबाइल फोनों को बरामद किया गया है, जिसको पुलिस की मौजूदगी में मोबाइल फोन को उसके स्वामियों को वितरित किया गया है। वहीं दोनों आंखों से विकलांग एक व्यक्ति का मोबाइल फोन 3 बार गायब हो गया है, और तीसरी बार मोबाइल फोन बरामद कर उसे सौंप दिया गया है। जहां अपना गायब मोबाइल फोन पाकर वो बहुत खुश नजर आया है। तो देख सकते हैं कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं जिनके मोबाइल चोरी हुए थे, उनको वापस पुलिस ने दिए हैं, और सभी के चेहरे यहां पर खिल उठे हैं अपने मोबाइल फोन को देखकर। या के साइबर सेल के हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने आज बरामद शुदा 54 मोबाइल्स उनके जो ओनर्स थे उनको सुपुर्द किया है। ये 54 मोबाइल जो बरामद हुए हैं, ये विभिन्न स्थानों से चोरी गए या गिर गए प्रकरणों से संबंधित। और अगली खबर गाजीपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने आज गाजीपुर का दौरा किया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गाजीपुर से कशीमाबाद क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में बीजेपी के अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित किया है। और इसके बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग भी की है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने संबोधित कर कहा है कि बीजेपी ने महाराजा सुहेल देव के नाम पर हाल बनवाया है। पीएम मोदी जी ने महाराजा सुहेल देव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया है। बीजेपी सरकार ने महाराजा सुहेल देव कर स्मारक के लिए 56 करोड़ रुपए भी दिए हैं। और इसी बीच गोंडा से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पत्र पर जिला प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। दबंगों के कहर से पीड़ित परिवार ने घर में खुद को किया है कैद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जहां पर आपको बताते चले कि दबंगों के कहर से पीड़ित परिवार ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, घर में बंद कर लिया है। जिला अधिकारी और पुलिस से शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की है किसी भी प्रकार की कार्रवाई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। दबंगों ने पीड़ित के घर पर कर लिया कब्जा, दूसरे को देकर वसूल किए जा रहा है किराया। आपको बताते चले कि दूसरे को मकान देकर किराया वसूला जा रहा है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित दंपत्ति ने वीडियो बनाकर वायरल किया है और न्याय की गुहार लगाई है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के खानपुर गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पीड़ित परिवार यहां पर हाथ जोड़कर अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशासन से न्याय की अपील कर रहा है। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर पीड़ित परिवार प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और अगली खबर भी गोंडा से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर चलती रोडवेज बस में 2 सगे भाइयों ने मचाया है उत्पात। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब के नशे में दोनों ने महिला यात्रियों से अभद्रता की है। विरोध पर नशेड़ी भाइयों ने तोड़ा है बस का शीशा। ड्राइवर ने पुलिस चौकी के सामने बस रोककर दोनों को उतार दिया है। पुलिस के सामने ही आपस में भिड़े हैं नशेड़ी भाई। और आपको बताते चले कि नशेड़ी भाइयों को हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। सवारी को लेकर बढ़नी से दिल्ली जा रही थी बस। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बालपुर पुलिस चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। झांसी के मौरानीगंज कोतवाली के ग्राम धौरा में खेत पर एक नाबालिग लड़की की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि मृतका के पिता बबलू प्रजापति का कहना है कि लगभग 8 आदमी एवं 2 महिलाओं ने लड़की पर हमला बोल दिया, जिसमें साथ गए बबलू ने दौड़कर अपनी जान बचा ली है। लेकिन उक्त हमलावरों ने पुत्री के हाथ से कुल्हाड़ी छुटाकर उसकी गर्दन पर वार कर दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना पर क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह, अतिरिक्त प्रभारी सुनील कुमार व झांसी से ग्रामीण पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पर पहुंचे हैं और घटना की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज सुबह एक बच्ची को कुछ लोगों के द्वारा मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया। उनके पिता के द्वारा बताया गया है कि पैसे के लेन देन को लेके पड़ोस के गांव के लोगों के साथ उनका विवाद था, जिसमें महिला और पुरुष मिल हमला करके उनकी बच्ची की हत्या कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का विजिट कर लिया है। महत्वपूर्ण सुराग हमें घटनास्थल से मिले हैं। जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा। और अगली खबर कानपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नगर निगम में अवैध निर्माण गिराने का मामला सामने निकल कर आया है। नगर निगम के खिलाफ सड़क पर आए हैं लोग और लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। बेघर हुए सड़कों पर यहां पर सैकड़ों लोग पहुंचे हैं और जूही डिपो की सड़क को किया है जाम। आने जाने वाले हजारों राहगीरों को हुई है दिक्कत और जाम के बाद पुलिस ने ट्रैफिक को यहां पर डाइवर्ट कर दिया है। जूही लक्ष्मण पूर्वा मलिन बस्ती का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर लोग प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क को जाम कर दिया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैफिक को यहां पर डाइवर्ट किया। और अगली खबर ललितपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां नगर पालिका ललितपुर प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। गंदगी में ने खुली यहां पर पोल। कर्मचारियों और अधिकारी मोहल्ले वासी कई बार यहां पर शिकायत कर चुके हैं इन अधिकारियों से, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जहां बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। आजादपुरा तृतीय मोहल्ले से
अनावश्यक रूप से कचरा एकत्रित हो रहा है, जिससे मोहल्ले वासियों और आसपास के आम आदमियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। डेंगू, मच्छर व अन्य बीमारियों को न्योता ये गंदगी दे रही है, जबकि जनप्रतिनिधि मौन है। यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, दूभर हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पर। यहाँ की ललितपुर सरस्वती आजादपुरा तृतीय मोहल्ले का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए एक बार किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन सफाई कर्मचारियों से यहाँ पर कई बार इस चीज को लेकर शिकायत की गई है, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। एक तरफ डेंगू का प्रकोप जिलों में देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा और गंदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और अगली खबर लखनऊ से सामने निकलकर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि लखनऊ में अयोध्या मंडल के 2 दिग्गज नेताओं का सपा में प्रवेश हुआ है। बीएसपी से निष्कासित राजभर और लालजी वर्मा ने थामा है सपा का दामन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा का दामन थाम लिया है 2 बड़े नेताओं ने। अंबेडकर नगर में सपा की मौजूदगी के और बड़े आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। पूर्व सांसद शंखलाल माझी अंबेडकर नगर में सपा के मजबूत नेता माने जाते हैं, तो सदस्यता ग्रहण कर ली है 2 नेताओं ने। चलिए मेरठ से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही, जहां आपको बताते चले कि 12वीं कक्षा का छात्र अपने बैग में तमंचा लेकर स्कूल में पहुंच गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर आपको बताते चले कि 12वीं कक्षा का छात्र, तो मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि 12वीं कक्षा का छात्र तमंचा लेकर स्कूल में पहुंच गया है। और इसके बाद संभल का रुख करेंगे। आपको बताते चले कि संभल जिले में आपको बताते चले कि चंदौसी पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता ने यहां पर कहा है कि जिस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर फंडिंग की जा रही है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को यहां पर सलाखों के पीछे भेजने के लिए यूपी सरकार दृढ़ संकल्प है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी के संभल के कैला देवी सभा स्थल पर गंगा जल छिड़कने के सवाल पर कहा है कि विरोधी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बौखला गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर गोरखपुर से सामने निकल कर आ रही है, जहां आपको बताते चले कि सरदार गुलाब सिंह मजीठिया के उत्तराधिकारी निहाल सिंह 20 सालों बाद आज अपने दादाजी अपने सपनों को साकार करने के लिए वापस अपनी जन्मभूमि वापस आए हैं। उन्होंने हमारी टीम से बातचीत कर कहा है कि हम यह सबसे पहले अस्पताल और स्कूल व तमाम लघु उद्योग लाएंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सीएम योगी का यह गृह जनपद है। आप देख रहे हैं कि सरैया ये सरदार नगर है और यहाँ के लोगों को नया सवेरा और नई किरण मिलेगी। निहाल सिंह जी हैं, ये मजीठिया परिवार से हैं। 20 सालों बाद इनका वापसी हुआ है। आज ये जानते हैं किस तरीके का ये कार्य करेंगे यहाँ के क्षेत्र के लोग। जी भाई साहब, किस तरीके का? हमारा नाम निहाल मजीठिया है। हमारा अभी तो ये प्लान है कि सरदार नगर में हम रोशनी वापस लाएं। जैसे 20 साल पहले थी वो हम वापस ला पाए। हम इधर सोच रहे कि हम अस्पताल खोले, स्कूल्स खोले, जितने से जितने चीज़ें हम खोल पाए इधर के लोग को उधर नौकरियां मिल सकती है, उनका घर पाला जा सकता है। हमने अभी लंगर बांटा है क्योंकि हमारी दादी का जन्मदिन था। हमने बिस्किट्स बांटे हैं चिपके वसीला में। हमारा आगे का ये प्लान है कि जैसे 20 साल पहले सरदार नगर था वैसे ही हम वापस लाएंगे। इधर के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, जो लोग स्कूल नहीं अफोर्ड कर पाते वो पढ़ेंगे हमारे स्कूल में। जो लोग हमको देखते हैं कि वो बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। जो भी इधर के लोगों को ज़रूरत है हम करने के लिए तैयार हैं। जी, जैसे आप फील्ड में उतरेंगे तो तमाम तरह के लोगों के सवाल भी रहेंगे, उसको भी आपको फेस करना पड़ेगा।
हम अभी भी फील्ड जाते हैं, हम और हमारे बड़े भाई खेल। बस हमको थोड़ा टाइम दीजिए, हम अभी जितना कर पा रहे हैं हम उतना कर रहे हैं। कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं हम अभी, पर वो पक्का हम वादा करते हैं कि फ्यूचर में हो पाएगा। बहुत चीज़ें हम अभी फ्यूचर में करने की प्लानिंग है। जब हम बड़े होंगे और बड़े होंगे, हम और हमारे बड़े भाई इधर को संभालेंगे अपने पापा के साथ, जैसे हमारे पूर्वजों ने करा था सरदार नगर के लिए, उससे ज़्यादा हम करने के लिए तैयार हैं। बस हमको थोड़ा टाइम दीजिए। सरदार नगर के लोगों के लिए दौड़ की खुशियों की नई आयाम, और आप देख रहे हैं लोग अच्छा होगा। केंद्र और प्रदेश सरकार स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता मिशन के तहत गांव-गांव, घर-घर शौचालयों का निर्माण करवा रही है और साथ ही साथ सामुदायिक स्वास्थ्य यहां पर आपको बताते चले, माफ करिएगा, साथ ही साथ सामुदायिक शौचालय के निर्माण के तहत पैसे को पानी की तरह बहा भी रही है। शौचालय का निर्माण के साथ साथ उसका उपयोग होगा तो बीमारियां दूर भागेंगी। बीते साल में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते देश की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है, लेकिन जिले के कुछ निचले स्तर के अधिकारी की उदासीनता के चलते ग्राम पंचायतों में अभी तक सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं पर ग्राम सचिव, प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी व अन्य अधिकारी कर्मचारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। गोंडा में हर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय निर्माण में बंदरबाट के साथ बिना पूर्ण हुए सामुदायिक शौचालय को क्रियाशील दिखाकर उसके साफ सफाई और रखरखाव के नाम पर संबंधित स्वयं सहायता समूह को पेमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सामुदायिक शौचालय पूर्ण नहीं हो पाए हैं, उनको क्रियाशील कैसे कर दिया गया है। जिले में करीब 12 से 14 ग्राम पंचायतें हैं और सभी में सामुदायिक शौचालय बनाया जाना था। ये कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ था कुछ ग्राम पंचायतों में, फिर धीरे धीरे सभी ग्राम पंचायतों में बना था। बीच में पंचायत चुनाव आने की वजह से कई जगह जो प्रधान हैं वो बदले हैं, तो ऐसे गांवों में कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए इसको ठीक कर। जीजेडीबी क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर प्रवीण त्यागी ने यूपीसीए के एक्सपेक्स काउंसिलिंग मेंबर एवं गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मिश्रा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष यूपीसीआई काउंसिलिंग के सदस्य राकेश मिश्रा ने पलटवार किया है। राकेश मिश्रा ने कहा है कि प्रवीण त्यागी का तो कोई रोल नहीं है, जमीन खरीद फरोख्त का जो आरोप लगा रहे हैं उसके सभी दस्तावेज हमारे पास हैं। 2-3 साल तक किसानों को वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों को मनाया गया, जो जीडीए के रेट थे उसी के हिसाब से जमीनों के पैसे दिए गए। देखिए कि जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमारे यूपी क्रिकेट एसोसिएशन में जो लोग हैं वो ये सोच रहे हो कि शायद इसका फ़ायदा उठा लें वो चुनाव में, तो ये उन लोगों की जो ये प्रवीण त्यागी वगैरह ये इनकी गलतफहमी है। यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को ये नौबत, ये उसमें इस तरीके का कोई ऐसा वो नहीं है कि इस तरीके को, इस प्रक्रिया को हम उससे जोड़ें, लेकिन क्योंकि ये अभी चुनाव का वो वाला मुद्दा अभी पीछे चला है, तो इसको उससे जोड़ना जो है, जोड़े जाना वो एक स्वाभाविक सा लगता है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।